यही महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है और खासकर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और जब अब प्रधानमंत्री भी बने हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के विरोध काम किया है। जी, ये मनोज तिवारी इस बात का जवाब। और ये जो आप कॉर्पोरेट अग्निवीर बना रहे हैं, विपक्ष एक लाइन को आगे लेके जा रहा है कि अब आप कॉर्पोरेट अग्निवीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सीएसआर से ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मनोज तिवारी। देखिए, महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। प्रियंका जी को याद होगा जब शिवसेना की सरकार अलग से बना लिया था, उन्होंने वहां की मेट्रो योजना को ध्वस्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था। हम भी मुंबई के रहने वाले हैं और आज जैसे ही सरकार बदली वो मेट्रो का काम शुरू हो गया। इसलिए महाराष्ट्र की जितनी योजनाएं पहले से दी हुई हैं वो पूरा तो हो जाए। वो पीछे जो सरकार बनी थी प्रियंका चतुर्वेदी जी के पार्टी की, उसने विकास को रोका था और आज वो सारे विकास जारी हैं। लेकिन क्या अगर महाराष्ट्र के लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज मिल रहा है वो वहां नहीं जा रहा है? 3 करोड़ बेघर को घर मिलेगा, क्या वो महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा? 1 करोड़ युवाओं को इस तरह से लाभ हुआ है, वो नहीं होगा वहां पे? वहां के कैंसर पेशेंट का कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया, दवाइयां सस्ती हो गई, उसका फायदा नहीं होगा? क्या वहां के लोगों को जो पानी अच्छे से देने के लिए व्यवस्था आज प्रावधान हुआ है बजट में, इसको इस तरह से ना देखें? क्या वहां के रेडी पटरी के लोगों को फायदा नहीं होगा? 10,000 की जगह 20,000 मिलेगा, 40 की जगह 80,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। तो इसको हम जो राज्य थोड़ा पीछे रह गए उसको करने के लिए बजट में विशेष बात आई। लेकिन पहले से जो राज्य ऑलरेडी आगे चल रहे उनकी योजनाओं को पहले से दिया हुआ है। और अग्निवीर की बात करते हैं, देखो प्रियंका जी, अग्निवीर का भी 4 साल पूरा नहीं हुआ, इसलिए अग्निवीर को बदनाम न किया जाए। आप 4 साल पूरा होने दीजिए, उसके बाद एक बच्चा भी अग्निवीर का घर नहीं वापस होगा और अग्निवीर इस देश की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में शुमार होंगी। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। जी, प्रियंका चतुर्वेदी। मैं बस एक चीज कहूंगी, जो जिन लोगों के घर है ना धारावी में, मनोज जी, क्योंकि आपने कहा आप मुंबई से हैं, जिनके घर है ना धारावी में, उनको बेघर कर रहे हैं। पता है किसके लिए बेघर कर रहे हैं? अर्बन हाउसिंग के लिए नहीं, अडानी जी के लिए। ये आप लोगों का काम है। महाराष्ट्र में ये काम आप कर रहे हैं। मुंबई को आप अडानी सिटी बनाना चाहते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात ले जाते हैं और अडानी सिटी यहाँ पे बनाते हैं। आपको ये पता होगा, आप मुंबई से है ना, आपने कहा मुंबई में आप कह रहे हैं मेट्रो ट्रेन सर्विसेज नहीं चल रही थी, सारी मेट्रो ट्रेन सर्विसेज चल रही थी। जो काम रोका गया था केंद्र सरकार की तरफ से रोका गया था, जहां हम कह रहे थे कंजूर मार्ग के सॉल्ट पैन लैंड्स पे हम लोग कार शेड बनाएंगे, आप आरे फॉरेस्ट को खत्म मत करिए। अब आपने आरे फॉरेस्ट भी खत्म किया, मेट्रो का भी काम आपने लेट किया है, और साथ ही साथ ये जो सॉल्ट पैन लैंड्स की आप बात कर रहे थे ना, जो आपको देने में दिक्कत थी, वो भी अडानी भाई साहब को दी जा रही है। तो आप थोड़ा आप इस पे रिसर्च करिए। मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर जो हमने देखा है कि पिछले 10 साल में क्या किस तरीके की योजनाएं आई हैं। टैक्स सबसे ज्यादा महाराष्ट्र देगा। जब टैक्स करने की बात आएगी, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सब महाराष्ट्र देगा। और फिर कहेंगे अरे आपको क्या जरूरत है, हम तो बहुत आपका ध्यान दे रहे हैं। बिजली पानी सड़क तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है। पूरा ऑपोजिशन एक ही बात कह रहा है। चीज कहूंगी, लास्ट एक चीज, लेकिन पूरा ऑपोजिशन एक ही बात कर रहा है। देखिए, ये पूरी अनाउंसमेंट जो है वो आंध्रा के लिए है, वो बिहार के लिए है, लेकिन अगर नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद होगी तो पूरे देश के लिए होगी। अच्छा, इसके अलावा महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं को के लिए अगर 3 लाख करोड़ का फंड दिया गया है तो वो पूरे देश के लिए दिया गया है। और बिहार और आंध्रा भी तो देश का ही हिस्सा है। पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, क्या आपको लगता है कि इस बजट के अंदर अगले 4 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार चलेगी, पौने 5 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार चलेगी, उसका एक विजन आपको देखने को मिला? प्रियंका, शॉर्ट कमेंट ऑन दिस, देन महुआ माझी जी, आई एम कमिंग टू यू। प्रियंका जी, 30 सेकंड्स। नहीं, एक तो कोई विजन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल मिशन है। और पॉलिटिकल मिशन क्या है कि कैसे 5 साल अपनी सरकार बचाए रखें। और मैं आंध्र प्रदेश में आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश एक अमीर राज्य होता था, जहाँ पे बिजनेसेस होते थे, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज होती थी, उनकी सरकारों ने उनको बर्बाद किया। और महाराष्ट्र इज पेइंग अ प्राइस फॉर डूइंग वेल, कि हमारी सरकारों ने काम किया, हमारी सरकार कर रही हैं, केंद्र को मदद कर रही हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं होता है।
तो मन में ये जो विभाजनकारी बातें आई हैं वो आज के बजट से आई हैं, जहां आप कुछ राज्यों को दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा इनका? उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा इनका, जो आज उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ नहीं किया? बताती हूँ क्या बिगाड़ा, उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वहां की सरकार नहीं, खामियाजा वहां की जनता भुगतेगी। ओके मनोज वांट्स टू कमेंट, देन महुआ जी। उसके आधार पर आपकी राजनीति चलती है। ओके, तो बीजेपी ये शर्मनाक है कि आप महाराष्ट्र के खिलाफ और ऐसे राज्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। मनोज तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं वो बिहार और आंध्र प्रदेश से कहीं डबल हैं और वो ऑलरेडी चल रही हैं। इसलिए और राज्यों के विकास को उसको अलग दृष्टि से न देखा जाए, ये हमारा कहना था। जी, मैं महुआ माजी का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करिए। महुआ माजी, क्या आपको लगता है, सुनील अलग, आई एम कमिंग टू यू, यू आर आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। महुआ माजी, सवाल ये है कि कुल मिलाकर विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है या ये नीतिगत विरोध है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये भेदभावपूर्ण बजट है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी अलग से कुछ भी घोषणा नहीं की गई। आप सभी जानते हैं कि झारखंड को वैसे भी कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ का बकाया, जिसके लिए बार बार माननीय हेमंत जी ने मांग की लेकिन नहीं दिया जा रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं की गई कि उनके बकाये पैसे लौटाए जाए ताकि राज्य का विकास हो सके। आपको पता होगा कि धनबाद में, झरिया में आग लगी हुई कोयले में जमीन के नीचे कितने आदिवासी दलित विस्थापित हो गए, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बार बार मांग की जा रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ वहां पर अलग से बजट बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़े बजट की जरूरत है। एक और कोलियरी में आग लगी है, उसमें भी जो रहते हैं ST SC लोग, उनको कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाओ, लेकिन उनको मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। इन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। रेलवे पर बात ही नहीं की गई। पहले रेल के लिए अलग से बजट हुआ करता था और अब रेलवे पर बात ही नहीं की गई। हमारे जैसे राज्यों में जहां दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, लोग माइग्रेशन लोगों को करना पड़ता है रोजगार के लिए, मानव तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी अपने राज्य के शहरों से नहीं होती है। ऐसे में हम लोगों ने रेल की मांग की है, लोकल ट्रेन की मांग की है, उस पर बात ही नहीं की गई। तो लेकिन नेता विपक्ष कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण का बजट है। अभी तक हमने तुष्टिकरण धर्मों में सुना था, लेकिन ये बजट में तुष्टिकरण का आरोप हो रहा है, ये तो नया ही आरोप है। आप बिल्कुल नई टर्म है, ये तुष्टिकरण का आरोप है, क्योंकि ये राहुल जी का बयान है। जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश को देखकर बाकी के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, हम ये नहीं कहते कि उन राज्यों की अनदेखी की जाए, उनका भी किया जाए, बस साथ में दूसरे राज्य जो पिछड़े हुए राज्य हैं, हमारे यहाँ जैसे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में 8 लाख आवास की हम लोग मांग करते रह गए, नहीं दिया गया, तो हमारी सरकार ने अब आवास योजना लॉन्च किया। आप पैसे भी नहीं देंगे रॉयल्टी के, आप उनके साथ भेदभाव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, उसके लिए जब तक पैसे नहीं देंगे आप नहीं देना चाहते हैं। सुनील, हायर एजुकेशन पर आपने क्या किया? महुआ माजी, यू मेड